Good morning, students. Our last lecture, we will discuss about our fifth chapter, sedimentation, decantation and filtrations. Now, our today's portion, vaporation. वेपोरेशन कैसे होता है और कौन सी प्रोसेस में होता है, कहाँ पे होता है, उसके एग्जाम्पल, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे. ओके. वेपोरेशन की यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है जिसके बारे में आप सब अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि एक आपको ट्रिपोई लेनी है, उसके नीचे आपको बंसन बर्नर से फ्लेम यानी कि हीट प्रोड्यूस करनी है और ऊपर एक बीकर में पानी रखना है. अगर पानी अब जैसे ही हीटेड होगा तो क्या होगा, उसमें से क्या निकलेगी, एयर निकलेगी. एयर जैसे जो निकलते हैं उसे क्या कहते हैं, वेपर कहते हैं. वेपर तो हम पता ही होगा. तो ये क्या हुआ, ये कौन सी प्रोसेस हुई जो वाटर में से वेपर में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वेपोरेशंस. यहाँ पे आपको ये एक्टिविटी अच्छी तरह से केयरफुली रीड करनी है. The process of conversion of water into its vapor is called vaporation. यानी कि कन्वर्जेशन होता है वाटर का वेपर में, उसे कहते हैं वेपोरेशन. The process of vaporation takes place continuously whereas water is present. जहाँ पे वाटर होता है वहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, प्रेजेंट होती है. Where do you think salt come from? क्या आप जानते हो कि वो सॉल्ट कहाँ से आता है. सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट मिक्स इन इट. आप सब जानते होंगे कि सी के अंदर मेनी कंटेन्स में सॉल्ट मिक्स किया हुआ है. वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट. उसे क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट. व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टैंड इज swallow bits, water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor. आपने देखा होगा कहीं पे भी आप जाते होंगे तो सूरत वहां पे देखा होगा कि जो सी होते हैं तो उसके ऊपर सी वाटर होता है, उसके ऊपर सनलाइट आने से जो वाटर होता है वो हीटेड होता है और वाटर की स्लोली किसमें वाटर जो सी वाटर होता है किसमें कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में, थ्रू वेपोरेशन. और वो कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है, वेपोरेशन. इन अ फ्यू डेज द वाटर वेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट. और थोड़े दिन में क्या हो जाता है, जो वाटर होता है वो कम्प्लीटली सूख जाता है और यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और हमें कम्प्लीटली हमें सॉल्ट मिल जाता है. कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशंस. और कॉमन सॉल्ट हमें मिलता है इस मिक्सचर में से, जैसे कि सी वाटर और पानी में सॉल्ट का मिक्सचर होता है सी में, उसमें से हमें कॉमन सॉल्ट मिल जाता है प्यूरिफिकेशन के थ्रू. यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. एक से ज्यादा सेपरेशन की मेथड हम कैसे यूज करते हैं उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है. वी हैव स्टडी सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर, यानी कि सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, वेपोरेशन, हैंड पिकिंग, ऐसी थ्रेसिंग, मेनी टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने देखी सेपरेशन की. तो अगर हम एक जो हमने देखी उसके एग्जाम्पल क्या थे, कोई एक प्रॉपर ही मेथड हम यूज करते थे, बट यहाँ पे क्या होता है, मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करते हैं. ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर. एक मेथड सफिशिएंट नहीं होती है मेनी टाइप्स ऑफ जो मिक्सचर में सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसे सेपरेट करने के लिए. इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड. इसके लिए हमें एक से ज्यादा मेथड को यूज करना पड़ता है सेपरेट करने के लिए. यहाँ पे दी हुई एक्टिविटी आपको एक बार अच्छी तरह से रीड कर लेनी है. क्या है, यानी कि क्या होता है, वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड, ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ kettle and close its lid. Heat the kettle for some times. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? क्या आप जानते हो यहाँ पे दिया हुआ है क्या होता है, आपको एक बंसन बर्नर नीचे गैस के ऊपर केटल रखना है और उसमें आपको वाटर रखना है और वाटर की जो स्टीम होगी वो आपको यहाँ पे एक ऐसे प्लेट रख सकते हो, प्लेट के ऊपर आइस रख देना है और जैसे ही आप यहाँ से निकलती हुई स्टीम इस प्लेट पे गिरेगी और प्लेट में ऊपर
वो आइस होगा तो वो जो वेपर होगी, वो स्टीम होगी, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या हुआ यहाँ पे फर्स्ट कौन सी प्रोसेस हुई, वेपोरेशन, एंड सेकंड मेथड कौन सी हुई, यहाँ पे कंडेंसेशन, यानी कि जो वेपर का वाटर में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और जो फर्स्ट वाटर में से वेपर में कन्वर्ट होता है उसे वेपोरेशन, और वेपर में से यानी कि स्टीम में से वाटर में कन्वर्ट होता है, उसे कन्वर्सेशन होता है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे एक्टिविटी में यही दिया हुआ है, आपको एक बार रीड कर लेना है। व्हेन द स्टीम कम इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस, यहाँ पे जो हमने पढ़ा कि जो स्टीम होगी वो प्लेट के ऊपर जो रखे हुए आइस है उसके कॉन्टेक्ट में आएगी तो वो डायरेक्टली कूल हो जाएगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर में। यानी कि हम स्टीम को ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, इसे कहते हैं उस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर का कन्वर्जन इनटू इट्स लिक्विड, और लिक्विड फॉर्म में होता है, उसे कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन प्रोसेस आपको याद रखनी है। यानी कि इस प्रोसेस में, इस एक्टिविटी में दो प्रोसेस यूज होती है, वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। वी हैव द सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। यानी कि हमें सॉल्ट और वाटर या तो सैंड का मिक्सचर होता है, उसे सेपरेट करने के लिए कितनी सारी प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ती है, डिकेंटेशन, फिल्टरेशन, वेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। पहली फेस्ड प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विथ सैंड, उसने सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर था, उसमें से ये सेपरेट करने के लिए उसके ये प्रॉब्लम के फेस करनी पड़ी, करा पड़ा था। सी हैज मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, सैंड के अंदर मिक्स कर दिया था, और उसके लिए यहाँ पे जो हमने 7 एक्टिविटी में किया वही उसने परफॉर्म किया। कैन वाटर डिसोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, इन चैप्टर 4 आपने चैप्टर 4 में पढ़ा कि वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिसोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। हमने जो चैप्टर 4 में पढ़ा कि मेनी ऐसे सब्सटेंसेस है जो वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, क्या आप बता सकते हो कि कितना सॉल्युबल वो सब्सटेंस होता है, वो कितना सॉल्युबल होगा वाटर के अंदर। What will happen if we go on adding more and more of these substance to a mixed quantity of more water? क्या आप वाटर के अंदर कितना सब्सटेंस ज्यादा से ज्यादा मिक्स करते जाओगे उसकी क्वांटिटी, तो क्या होगा। तो उसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है कि आपको एक बीकर लेना है या तो एक ग्लास लेना है और उसे हाफ अ कप ऑफ वाटर इन द बीकर, आपको पानी भरना है और उसके अंदर टीस्पून से आपको सॉल्ट या तो स्टील आपको मिक्स करते जाना है। सॉल्ट डिसोल्व कम्प्लीटली, और वो कम्प्लीटली सॉल्ट मिक्स हो जाए तो उसके बाद अगेन ऐड करना है टीस्पून सॉल्ट। पूरा ऐसे ही करते जाना है कंटिन्यूअसली। गो ऑन एडिंग सॉल्ट ऑन 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टीर, आपको एट अ टाइम क्या करना है, 1 टीस्पून ऐड करना है और उसके बाद उसे स्टीर करना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून्स ऑफ सॉल्ट डू यू फाइंड दैट सम सॉल्ट्स रिमेन अनडिसोल्व्ड एंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ द बीकर, क्या आप एडिंग करते जाओगे सॉल्ट को तो समटाइम्स के बाद ऐसा होगा कि जो सॉल्ट होगा वो आपको बॉटम में दिखाई देगा, यानी कि वो अनडिसोल्व हो जाएगा, डिसोल्व नहीं होगा। क्यों, ऐसा क्यों होता है। दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो वाटर है उसके अंदर हम उससे ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि जितना हमने लिया है वो वाटर क्या हो गया है, द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। अब उस सॉल्यूशन को हम क्या कह सकते हैं, सैचुरेटेड। यानी कि अगर हमें ऐसा ही होता है कि हम जो खाना खाते हैं तो अगर हमारा जो स्टमक होता है वो फुल हो जाता है, यानी कि हमें अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं,
तो हाँ, समटाइम्स के बाद अगर हम ज्यादा से ज्यादा खाना खाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमें वोमिटिंग हो जाएगी। ऐसे ही से जो वाटर के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट ऐड करते जाओगे तो थोड़ी देर बाद वो बॉटम में हमें अनसोल्यूबल सॉल्ट मिलेगा। इसे क्या कहते हैं, उस सॉल्यूशन को जो इस प्रोसेस ये लास्ट पोजीशन आती है तो उसे क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड हो गया है, यानी कि हम बोलते हैं ना संतुष्ट हो गया है, यानी कि फुल हो गया है। हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग वेल पहली ट्राइड टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स विथ सैंड। ऐसे ही उसने सैंड और सॉल्ट का मिक्स्ड सेपरेट किया। ये आपको पूरी अच्छी तरह से ये एक्टिविटी आपको 1 बार रीड करनी है। ऐसे ही यहाँ पे सम दूसरे एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्टिविटी 9 में और एक्टिविटी 10 में। एक्टिविटी 9 और 10 परफॉर्म करने के बाद आपको यहाँ पे उसके जो नोटिस यानी कि जो आपके नोट डाउन आएंगे, फिगर आउट आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखना है कि कितनी नंबर ऑफ स्पून ऑफ सब्सटेंस दैट डिसोल्व इन वाटर, कितनी जो सब्सटेंस आपने लिया है वो कितना ऐड हुआ है और कितनी टेबल स्पून उसके अंदर ऐड हुई है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। हमने मेनी टाइप्स ऑफ सेपरेटिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया। सम ऑफ द मेथड ऑफ सेपरेशन प्रेजेंटेड इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। और इसमें से थोड़ी बहुत जो ऐसी मेथड्स है जो साइंस लेबोरेटरी में यूज होती है। वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन in prepared by dissolving a substance in a liquid, a solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it। यानी कि हम saturated solution के अंदर उससे more than क्वांटिटी में कोई भी सब्सटेंस ऐड नहीं कर सकते, उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, हियर आवर 5th चैप्टर कंप्लीट नाउ। ओके स्टूडेंट, इस चैप्टर की समरी यहाँ पे दी हुई है, मैं थोड़ी देर रखती हूँ, आपको ये एक बार रीड कर लेना है अच्छी तरह से। ये पूरे चैप्टर की शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, समरी दी हुई है, ये आपको अच्छी तरह से रीड करना है। ओके स्टूडेंट, देन आवर 6th चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।